दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको कुर्सी बैग का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बैग बनाना बहुत ही इजी है और आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। सिर्फ 100 ग्राम धागे से ये बनेगा। अब देखिए इसकी बैक साइड और ये सीधी साइड, ये मैं कुर्सी से बनाने वाली हूँ और ये मेरा कुर्सी का सेट है। इस सेट में आपको सारी साइज का एक ही में मिलता है। देखिए इस तरीके से, और ये बहुत ही सस्ता भी है। 200-300 में आपको आराम से मिल जाते हैं मार्केट में। ये बुनाई के लिए मैं सबसे बड़ा वाला कुर्सी ले रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से फोल्ड होता है। अब देखिए इसकी रंग साइड और ये फ्रंट साइड, और इसमें होल भी है जिसकी वजह से आप आराम से रख सकते हैं। देखिए इसके लिए 6 नंबर का कुर्सी हुक ले रही हूँ और धागा में डबल करके ले रही हूँ। ये 4 प्लाई का मोटा वाला धागा है। अब इस तरीके से सर्कल बनानी है। सर्कल के पीछे धागा लेकर जाना है। देखिए ये धागे आपको कुर्सी से खींचना है स्लिप नट बनाने के लिए। अगर आपको किसी भी तरीके से स्लिप नट बनाना आता है तो आप बना सकते हैं, कोई बात नहीं। स्लिप नट बनाने के बाद इसको थोड़ी टाइट करनी है। देखिए इस तरीके से टाइट होता है। अब देखिए मैं चेन स्लो मोशन में बनाने के तरीके दिखा रही हूँ। अगर आपको चेन डालना आता है तो आप वीडियो फास्ट करके देखिए। अब देखिए ये कुर्सी है, धागे के नीचे से लेकर जाना है और कुर्सी में धागा लेकर आना है और फिर लूप से बाहर निकलना है। अब फिर देखिए कुर्सी लेकर जाना है और धागे के नीचे से लेकर जाना है और फिर धागा ऊपर चढ़ानी है, जिसकी वजह से कुर्सी में धागा आता है और फिर लूप से बाहर निकलना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है। कुर्सी लेकर जाना है धागे के नीचे से और फिर धागा का ऊपर थोड़ी चढ़ानी है और कुर्सी में धागा आता है और इसको लूप से बाहर निकालना है। इस तरीके से हम इधर चेन डालेंगे। चेन इसमें मैं 21 चेन डालने वाली हूँ। इसी तरीके से आप भी इसी तरीके से 21 चेन डालिए। अब देखिए मैं इसमें 21 चेन डाल चुकी हूँ। अब देखिए एक चेन छोड़ना है। देखिए ये फर्स्ट वाला छोड़ रही हूँ और सेकेंड वाले से मैं बीन रही हूँ। देखिए इस तरीके से फर्स्ट वाले छोड़कर सेकेंड वाले से। अब देखिए इसमें आपको एक सिंगल कुर्सी बनानी है। सिंगल कुर्सी बनाने के लिए देखिए कुर्सी धागे का ऊपर से लेकर जाना है। देखिए जिसकी वजह से कुर्सी में धागा आता है। अब देखिए इसको लग करने के लिए कुर्सी फिर धागा का नीचे से लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से, और कुर्सी में लूप आता है। ये लूप आपको दोनों लूप से बाहर निकालना है। इसको सिंगल कुर्सी बोलते हैं। देखिए ये सिंपल सिंगल कुर्सी। अब देखिए इसमें हम सिंगल कुर्सी ना बुनकर इसका ये धागा लेने हैं। फर्स्ट वाला धागा लेने के बाद ये देखिए इसमें ये बीच का होल है। इसी होल से अंदर लेकर जाना है कुर्सी। अब देखिए कुर्सी धागा का ऊपर से लेकर जाना है, जिसकी वजह से कुर्सी में धागा आता है। ये धागा इस तरीके से निकालना है। अब देखिए कुर्सी में 3 लूप हैं। 3 लूप है। अब कुर्सी आपको फिर धागा नीचे से लेकर जाना है और कुर्सी में लूप लेकर आना है और ये तीनों लूप से बाहर निकालना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये धागा लेना है फर्स्ट वाला और इधर होल है। इसी होल में से आपको कुर्सी अंदर लेकर जाना है। अब देखिए कुर्सी धागे का ऊपर से लेकर जाना है और कुर्सी में लूप लेकर आना है और लूप से बाहर निकालना है। अब देखिए कुर्सी में 3 लूप है। अब फिर कुर्सी धागे का नीचे से लेकर जाना है और कुर्सी में लूप लेकर आना है और तीनों लूप से बाहर निकालना है। अब रो 1 में हम इसी तरीके से बिनेंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए, मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ, आप भी बनाइए। कुर्सी से आप बहुत ही फास्ट बिन सकते हैं। ये सिर्फ 1 घंटे में ये बैग बनते हैं। बहुत ही ईजी है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। अब इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन बनानी है। इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये फर्स्ट वाला लूप लेना है और ये होल में एक लूप निकालना है। 3 लूप फिर एक साथ बंद करने हैं। देखिए फर्स्ट लूप लेना है, फिर होल में से लूप निकालना है और 3 लूप एक साथ बंद करने हैं। देखिए इस तरीके से बनाएंगे।
इसमें हम 20 चेन डाल रहे थे, एक चेन इसका कॉर्नर में आता है जो हम एक्स्ट्रा डाल रहे थे। अब देखिए इधर भी एक चेन एक्स्ट्रा डालना है और फिर दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए ये हमारा रो 2 है, एक चेन छोड़नी है, दूसरी चेन से आपको बिनाई बीननी है, क्रूस से बैक साइड से लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से, और बीच में होल है, इसी से अंदर लेकर जाना है। अब देखिए ये कुरुसी में आपको धागा लपेटने के लिए इस तरीके से कुरुसी का नीचे से लेकर जाना है और फिर कुरुस में धागा लपेटने हैं। अब देखिए ये होल से बाहर निकालना है और देखिए कुरुस में 2 लूप है, 2 लूप एक साथ बिनने हैं। अब देखिए बिनने के बाद इस तरीके से बनता है। अब इसकी बैक साइड में ये धागा है, ये लेना है आपको, और देखिए बीच में इधर होल है, इसी से इस तरीके से कुरुस से अंदर लेकर जाना है। अब देखिए ये चेन है, चेन के नीचे में होल है, इसी से अंदर लेकर जाना है। अब देखिए ये कुरुसी है, कुरुसी आपको धागा का ऊपर से लेकर जाना है। देखिए जिसकी वजह से कुरुसी में लूप आता है, ये लूप ये होल से बाहर निकालना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए कुरुस में 3 लूप है, 3 लूप कुरुस से धागे का नीचे से लेकर जाना है और कुरुसी में लूप लेकर आना है और तीनों लूप से बाहर निकालना है। देखिए इस तरीके से बनाएंगे इसकी बैक साइड से, और ये सीधी साइड में हमारा डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ईजी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। ये पैटर्न आप किसी भी धागा और किसी भी कुरुसी से बना सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में बिन सकते हैं, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, यह लास्ट वाला चेन है, इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए कुरुस में 3 लूप है, 3 लूप में एक साथ इस तरीके से बनानी है। अब देखिए ये डिजाइन का बैक साइड और ये इसका सीधी साइड। अब देखिए ये धागा राइट साइड में है, इसलिए ये बैक साइड है। अब देखिए एक चेन डालना है और बैक साइड से आपको फिर सीधी साइड पलटनी है। देखिए इस तरीके से तो रो 1 जिस तरीके से बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं इसका ऊपर। अब देखिए जो हम एक्स्ट्रा डाल रहे थे ये एक चेन छोड़ना है, दूसरी चेन से आपको बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से ये होल है, इसी से अंदर लेकर जाना है और फिर एक बार सिंगल कुरुस से बिनाई बिनने हैं, सिंपल वाला। अब देखिए दूसरी में हम डिजाइन डालेंगे, ये फर्स्ट वाला धागा लेकर जाना है और ये होल है, मतलब दोनों चेन का नीचे से इधर होल है, इसी से हम बिनेंगे। देखिए कुरुस में 3 लूप है, 3 लूप एक साथ बंद करेंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनानी है। ये फर्स्ट लूप लेकर जाना है और ये होल से कुरुस से अंदर लेकर जाना है और तीनों लूप से एक साथ बाहर निकालना है। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिजाइन बनाएंगे। इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर फिर एक चेन डालना है और दूसरी साइड पलटनी है, मतलब अब फिर रो 1 बनाने के बाद इसका ऊपर रो 2 बननी है। देखिए एक चेन छोड़ना है, दूसरी चेन से आपको बैक साइड से कुरुसी डालना है और एक आपको सिंगल कुरुसी बनानी है। अब देखिए सिंगल कुरुसी बनाने के बाद ये धागा है, ये धागा इस तरीके से लेना है और बीच का होल से अंदर लेकर जाना है और फिर इसमें 3 लूप बनानी है, 3 लूप में एक साथ बिनने हैं। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिजाइन बना लेना है। ये हमारा रो 2 है। इसी तरीके से रो 1 रो 2 रिपीट करते हुए ये डिजाइन बनाने। अब देखिए इसका ऊपर मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। अब देखिए मैं इतनी बिन चुकी हूँ, ये मैं कितनी बिन रही हूँ ये मैं आपको नाप कर भी दिखाती हूँ। ये इसकी सीधी साइड है और ये रंग साइड। ये रंग साइड में हमारा इस तरीके से फोल्ड होता है और ये इस तरीके से ये बैग बनता है। इसका साइड साइड में आपको फिर बिनने हैं दोनों साइड में और इसका ऊपर आपको डोरी लगानी है। ये देखिए ये मैं 37 सेंटीमीटर बिन रही हूँ। अब देखिए बिनने के बाद ये ओस्टेड धागा में लक लगा रही हूँ इस तरीके से। जितनी भी आपका बिनाई के ओस्टेड धागा है इसी तरीके से लग करिएगा।
अब देखिए ये लग करने के बाद ये धागे में कट कर रही हूँ। अब इतनी बिनने के बाद इसका साइड साइड के बनाने के लिए इस तरीके से स्लिप नट बनानी है। स्लिप नट टाइट करनी है। स्लिप नट टाइट करने के बाद 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चेन डालेंगे। अब देखिए एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से आपको सिंगल क्रोशे बुनाई बीनने हैं और फिर ये फर्स्ट डिजाइन इस तरीके से लेना है और ये होल से फिर आपको बीनने हैं। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए हम बीनेंगे। जिस तरीके से हम बैग में डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से आपको बनानी है। देखिए मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। देखिए ये लास्ट वाला चेन है, इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए ये रो 1 पूरी होने के बाद रो 2 बीनने के लिए एक चेन दूसरी साइड पलटनी है, मतलब ये रंग साइड है। अब देखिए एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से आपको बीनने हैं। सेम उसी तरीके से बीननी है जिस तरीके से हम बैग में डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से। अब देखिए ये पीछे का धागा है, ये लेना है और इसका नीचे का होल से बीनने हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए ये सारी चेन में हम बीनेंगे। देखिए ये धागा लेना है और ये लूप है, इसमें आपको बीनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये फर्स्ट वाला लेना है और ये हमारा लास्ट चेन है, इसमें भी हम इसी तरीके से बीनेंगे। अब देखिए इसका ऊपर इसी बात को रिपीट करते हुए बीनने हैं। एक चेन डालना है और इसकी सीधी साइड से फिर आपको बीनने हैं रो 1 और इसका ऊपर फिर आपको सीधी साइड से रो 1 रिपीट करने हैं। मतलब एक चेन छोड़ना है, दूसरी चेन से आपको फिर सिंगल क्रोशे बनानी है एक बार और इसका फर्स्ट चेन लेना है और ये होल से बीनने हैं। इसी तरीके से रो 1 रो 2 रिपीट करते हुए आपको बीनने हैं। अभी हम रो 1 बना रहे हैं इसका ऊपर। इसी तरीके से इसका ऊपर डिजाइन बीनते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसका मैं लेंथ नाप कर दिखा रही हूँ। यह हमारा 12 सेंटीमीटर का है और ये चौड़ाई हमारा 5 सेंटीमीटर का है। अब देखिए इतनी बीनने के बाद ये धागा मैं कट कर रही हूँ। इस तरीके से एक चेन डालना है और ये धागा कट करने हैं। अब देखिए कट करने के बाद इस तरीके से लग करिएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से 2 बना रही हूँ और ये 2 हमारा इस तरीके से साइड में आता है। अब देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ, मतलब इधर से मैं सिलने वाली हूँ। मतलब ये 2 पल्ले बराबर बनाते हुए आपको मार्कर लगानी है। दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से मार्कर लगाएंगे। अब इसकी सीधी साइड से आपको जोड़ाई करनी है। देखिए इस तरीके से सिल कर जोड़नी। देखिए इस तरीके से बैक साइड से सिलनी है आपको। एक दो बार इधर सिलेंगे और फिर ये मैं गांठ लगा रही हूँ। गांठ का नीचे से आपको सुई डालना है। देखिए इस तरीके से, जिसकी वजह से इधर लक लगता है और ये वेस्टेज धागा हम बाद में लग करेंगे। अब देखिए इसी तरीके से दोनों साइड का एक चेन सिलते हुए हम इसका जोड़ाई करेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों साइड का एक एक चेन लेते हुए आपको सिलना है। मैं भी इसी तरीके से सारी सिलती हूँ। अब इस तरीके से सिलते हुए मैं इसके कॉर्नर में आ रही हूँ। इधर भी आपको इसी तरीके से सिलना है। एक चेन में एक बार इस तरीके से सिलते हुए इसका जोड़ाई करते आ रहे हैं। उसी तरीके से इधर भी जोड़ाई करने हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये हम सिलाई करने के बाद इस साइड का भी हम इसी तरीके से सिलाई करनी है।
अब देखिए बिनाई बिनने के बाद मैं ये धागा लक लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से, और इसकी दूसरी साइड मतलब रंग साइड में आपको ये धागा लक लगानी है इस तरीके से। अब देखिए ये लक लगाने के बाद मैं ये धागा कट कर रही हूँ। एक साइड सिलने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलते हैं। अब देखिए इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर फिर मैं बिन रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में मैं इस तरीके से ये धागा लगा रही हूँ। अब देखिए धागा लगाने के बाद इस तरीके से चेन डालना है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 चेन डालने के बाद इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन छोड़कर इस तरीके से स्लिप स्टिच से कनेक्ट करनी है। देखिए ये हमारा इस तरीके से आता है। इधर आप बटन लगा सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको ये धागा लक लगानी है। लक लगाने के लिए ये धागे में कट कर रही हूँ। कट करने के बाद सारी धागा आपको एक एक करते हुए लक लगानी है। देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए सारी धागा लग करिएगा। जितनी भी आपका पास वेस्टेड धागा है इसी तरीके से लग करिएगा। अब देखिए मैं इस साइड का धागा लग करने के बाद ये जो हम चेन डाल रहे थे वो वाला धागा भी मैं इसी तरीके से लग करती हूँ। अब देखिए लग करने के बाद मैं ये बना रही हूँ कुरुसे से और इसको मैं सिलकर जोड़ रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर मैं डोरी लगाती हूँ। डोरी लगाने के लिए देखिए ये धागा मैं डबल करके ले रही हूँ। तो इस तरीके से लेने के बाद ये धागा आपको खींचना है। देखिए इस तरीके से खींचने के बाद आपको चेन डालना है। देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए चेन डालिएगा। इसमें मैं 140 चेन डालने वाली हूँ। अब देखिए मैं इतनी चेन डालने के बाद एक चेन एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। अब दूसरी चेन से इस तरीके से स्लिप स्टिच, फिर दूसरी चेन में बिनने हैं और फिर स्लिप स्टिच। इसी तरीके से सारी चेन में बनाते जाना है। देखिए इसी तरीके से बनानी है। इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब ये बनाने के बाद ये धागे में कट कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से कट करने के बाद आपको ये खींचना है। खींचने के बाद ये धागे से मैं लक लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से 1-2 बार और लक लगाइए। अब देखिए ये डोरी बनने के बाद ये डोरी हम बैग में सिलाई करते हुए लगाएंगे। अब देखिए ये बनकर रेडी है। आज का ये बैग बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल धन्यवाद।